बैठे किसी भी स्थिति में, सुखद स्थिति जिसमें हिलना डुलना ना पड़े मुझे, नेत्र कोमलता से बंद, मन बिल्कुल शांत। लाफ्टर थेरेपी के पश्चात प्राणायाम साधना की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं, नेत्र कोमलता से बंद है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें। नाभि को अंदर ले जाएं। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगाने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरें, दोहराएं कुछ आवृत्तियां। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। श्वासों को सामान्य कर लें आप, और सामान्य श्वासों के पश्चात तैयार हो जाएं कपाल भाती प्राणायाम के लिए। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखनी है मुझे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरना है, मूलबंद लगाना है और छिटकना है इन श्वासों को बाहर की ओर। नासिका द्वारा श्वासों को बाहर की ओर छिटकिए। कपाल भाती प्राणायाम या कपाल भाती क्रिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। शुद्धि क्रिया नासिका द्वारा श्वासों को जल्दबाजी नहीं, छिटकें। नाभि अंदर बाहर। ध्यान का केंद्र मेरा मणिपुर चक्र यानी मेरी नाभि और मेरी नासिका। नासिका से श्वास बाहर और उसका इफेक्ट, प्रभाव नाभि पर। अशुद्धियों को बाहर करते जाएं, फेंकते जाएं। शांत होकर बैठें। ध्यान मेरी क्रिया पर, इधर उधर बिल्कुल नहीं। क्रिया को दोहराएं। मूल बंद खुल जाए तो दोबारा लगा लें। मस्तिष्क तक प्रभाव, संपूर्ण शरीर को लाभ इस एक ही क्रिया से। केवल मुझे कुछ समय देना है इस प्राणायाम को। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि मोटापा मोटापा मोटापा। इस प्राणायाम के करने से भी मेरी नाभि चलेगी, पेट के अंग प्रभाव में आएंगे, तो उस मोटापे पर भी लाभ मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि साधक आसन समाप्त हुए, आसन लपेटा, जय सिया राम, घर को चल देते हैं, या कहते हैं अब तो प्राणायाम होंगे, उसका क्या लाभ। नहीं, उसके इम्पोर्टेंस को, उनके महत्व को समझिए आप। प्राणायाम अधिक लाभकारी हैं आसनों की तुलना में। आसनों के पश्चात इसको आप करें, बहुत लाभ देंगे आपको ये। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ। वो जो मोटापा हम लोग चिल्लाते हैं ना, वो मोटापा भी इससे प्रभावित होगा। करें तो सही आप।
पाचन निष्कासन अच्छा होगा तो मोटापा प्रभावित होगा। खाते हैं हम, पचता ही नहीं है, खट्टी डकारें, एसिडिटी, उन सबको दूर कर देगा ही। चलिए धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएं। और वापस आने का क्या क्रम है? अधिकतम श्वास को बाहर कर दें, त्रिबंध करें, रुकें और इस अवधि को बढ़ाएं। धीरे धीरे वापस आएं, श्वासों को सामान्य करें और फिर श्वास भरकर भी त्रिबंध करें। आंतरिक कुंभक पूरे मन से करें। ऐसा नहीं कि मैंने कुंभक किया और वापस अपने आप आ गए, कोई दिक्कत हुई नहीं ना। पूरे मन से जब आपको लगे कि वापस आना है तब वापस आए, तभी लाभ मिलेगा। एक समय दें उन्हें, इससे आपकी क्षमता भी चेक होगी, जांच होगी कि हम कर तो रहे हैं क्रिया, उसका लाभ कितना हम लोग ले पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस शांत बैठें। हाथों की स्थिति यही रहने वाली है। शांत बैठकर प्रभाव को महसूस करें, नेत्रों को तो बिल्कुल ना खोलें। अग्निसार क्रिया, नाभि को चलाना, इसमें भी दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हैं। अधिकतम श्वास को भरें आप और बाहर निकाल दें। जब आप बाहर निकाल देंगे नाभि अंदर चली जाएगी। अब उस नाभि को आप चलाइए, श्वास को खाली किए हुए, गर्दन को हल्का सा झुकाकर नाभि को अंदर बाहर कीजिए। या दूसरे रूप में कहा जाता है नाभि को अंदर खींचिए, ढीला कर दीजिए, अपने आप बाहर आ जाएगी। फिर अंदर खींचिए, श्वास खाली है, केवल उसको अंदर खींचना है, ढीला करेंगे बाहर आएगी। या अपनी क्षमता से चला भी सकते हैं आप उसे। लीजिए आवृत्तियां। अग्निसार, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, फिर से नाभि को प्रभावित कीजिए, पेट के अंगों को प्रभावित कीजिए, छोटी बड़ी आंत को प्रभावित कीजिए। वो अंग जो नहीं दिखाई देते हैं, अदृश्य हैं, अंदर क्या चल रहा है उनमें मुझे नहीं मालूम है, मैं तो केवल उनको हिला डुला सकता हूँ, सेंसेशन दे सकता हूँ, उनको प्रभावित करने वाली क्रियाएं कर सकता हूँ। कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? अग्निसार क्रिया कर रहे हैं आप। श्वास को बाहर किया आपने, नाभि को चलाना, अंदर बाहर। अपने सारे सिस्टम्स को प्रभाव में लाइए इस अग्नि के द्वारा। जलाकर रखिए इसे। दोहराइए इस क्रिया को, नाभि अंदर और नाभि बाहर। अनेक प्रकार की समस्याएं इस पेट से प्रारंभ होती हैं, उनको समाप्त कीजिए, जड़ से खत्म कीजिए। दवाइयां तो हम लोग खाते रहते हैं, दवाइयां का मतलब है दबाती हैं, ये रोग को दबाना। दबाना नहीं है, मुझे जड़ से खत्म करना है।
पूरा इलाज करना है। कुछ दिन के बाद मेरे सामने विकराल रूप लेकर ये खड़ी हो जाएं, इसलिए प्राणायाम साधना अवश्य कीजिए, शुद्धि क्रियाएं कीजिए, स्वस्थ रखिए अपने शरीर को। अभी तक नाभि आप अंदर बाहर कर रहे हैं, अब एक दो आवृत्ति ऐसी लेनी है जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि आप नाभि को गोल घुमा रहे हैं। श्वास को भरिए, खाली कीजिए। अब नाभि को ऐसा महसूस कीजिए कि आप गोल घुमा रहे हैं। घुमाइए घुमाइए, घूमे ना घूमे कोई बात नहीं, अंदर कीजिए और कोशिश कीजिए गोल घुमाइए उसे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में एक एक बार तो घुमाए। गुड। प्रभाव देखें, ना भी कुछ बोलेगी, अपने आप कहेगी कुछ, धन्यवाद करेगी, हंस के मुस्कुरा कर बोलेगी। गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं, शांत बैठ जाएं। नाभि को प्रभावित करने वाली 2 क्रियाएं मैंने की, और गर्मी के इस मौसम में पाचन अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम ज्यादा भी नहीं खाते लेकिन फिर भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उस डाइजेशन को, पाचन को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाएं नाभि से संबंधित मुझे अवश्य करनी चाहिए। 2-3 आवृत्ति पलावनी प्राणायाम की भी ले लेते हैं। हथेलियां बिल्कुल वहीं पर है, नहीं हिलानी उनको। होठों की आकृति को गोल करके धीरे धीरे वायु को पीजिए, अधिकतम भरते जाइए, और पूरी क्षमता से भरना है। आपने बेईमानी नहीं करनी, यहाँ पर पूरी जब भर जाए उसके पश्चात होठों को बंद कीजिए, गर्दन को नीचे झुकाइए, रुक जाइए। और जब लगे कि नहीं भाई अब तो नहीं रुक पाऊंगा मैं, तो कमर के निचले भाग से आगे झुकिए, जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालिए और इस वायु को उड़ेल दीजिए आसन पर। पूरा प्रभाव एक ही आवृत्ति के बाद पता लग जाएगा आपको कि हल्कापन आ गया, अब नाश्ता करने का मन करेगा मेरा। चलिए दोहराइए इसको, 2 आवृत्ति और ले। गुड। शरीर हल्का, मन हल्का, भारीपन नहीं लगता किसी को भी। अच्छा, बोझ नहीं, बोझ ना रखें। उड़ कैसे पाओगे? जो बोझ रखता है वो कहाँ ऊंचा नहीं उड़ पाता है। जो पीठ पर बोझ लेकर चलता है वो ऊंचा नहीं उड़ता है। अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करनी है मुझे तो सबसे पहले स्वस्थ रहना है। गुड। अंतिम आवृत्ति लेकर वापस आ जाए, शांत। बहुत सुंदर। अब देखिए उस हल्केपन को, नाभि को प्रभावित किया, उसके पश्चात जो कुछ अशुद्धियां थी कपालभाति से भी निकाली मैंने, पलावनी से भी निकाली। मन भी शांत, तन भी शांत, हल्का ढीला, आनंद की स्थिति। आइए इस आनंद को और बढ़ाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में लाइए और फिर भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा बना लीजिए। दो उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, अंगूठों से
कानों को बंद कीजिए, श्वास भरिए, भ्रमरे का गुंजन कीजिए। धीरे धीरे वापस बिल्कुल शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद।